आप देख सकते हैं भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव आ चुके हैं पटना में। और ये भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव जी हैं, जो कि प्रेम की पुजारन मूवी की प्रमोशन के लिए आए। चलिए पूछिए क्या सवाल है। सर सवाल यही सर कि प्रेम की पुजारन सर शूट कब हुई थी और कब रिलीज हो रही है? रिलीज तो हम 9 फरवरी को कर रहे हैं और ये शूट आज से 6 महीने 7 महीना पहले हुई थी। हम लोगों ने गोरखपुर में शूट किया था इसको। और एक प्यारी फिल्म, जैसे कि होता है ना कि एक आजकल के जनरेशन में मुझे लगता है कि बहुत सारी गैप हो गई है संस्कार को लेके। संस्कार थोड़ा सा दूर होते जा रहा है। तो संस्कार के ऊपर एक सिनेमा है कि एक माँ की अहमियत क्या होती है बच्चे के लिए, एक बच्चे की अहमियत माँ के जीवन में क्या होता है, और उसी पे आधारित ये सिनेमा बनी है। हम अपने माँ बाप के बात नहीं मानते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है, मानने के बाद हमें कितनी खुशी मिलती है। कोई भी चीजें जो तुरंत आपको फायदा दे, मुझे लगता है वो हमेशा नुकसानदायक होती है। हम कोई नशा करते हैं तो हमें थोड़ा देर के लिए मजा तो आता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए वो ठीक नहीं। तो दुनिया में किसी भी चीज का नशा हो, चाहे वो प्रेम का हो या भक्ति का हो, तो ये सब प्रेम और भक्ति की जो नशा होती है वो बाद में आपको समझ में आती है कि नहीं हम अच्छे दिशा में जा रहे हैं। सर प्रेम की पुजारन आपकी यामिनी सिंह बनी हुई है, लेकिन यामिनी सिंह से अभी कुछ दूरी है, यामिनी सिंह अभी नजर नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? हो सकता है अभी इन लोगों का कोई संपर्क नहीं हुआ होगा या वो कहीं बिजी होंगे। अभी व्यस्त है वो, उनकी शूट चल रही आपकी और है। यामिनी जी की पहली फिल्म है ये, इसको लेकर नहीं, ये यामिनी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो, और एज ए पर्सनालिटी भी बहुत प्यारी है वो। और उन्होंने बहुत प्यारा काम किया हम लोगों के साथ। हमें कोई दिक्कत उन्होंने नहीं किया। शूट के दरियाम में जब भी हम लोगों ने बोला कि आपको रेडी होना है, यामिनी प्रॉपर तरीके से रेडी होकर और अपना काम करते हैं, बेहतर तरीके से काम किया। खेसारी जी, एक बड़ा सवाल, ये मूवी काफी विवादित रहा था क्योंकि इस मूवी में एक वीडियो वायरल हुआ था कि आप मंदिर के गेट पर पैर मार रहे थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बात ऐसा है कि हमारे सिनेमा में एंगल बहुत होते हैं किसी भी चीज का। अगर मैं किसी के सामने अगर खड़ा हूं तो उसका एंगल अगर गलत लगा देंगे हम, तो लगेगा जो हम किसी को किसी कर रहे हैं, क्योंकि एंगल कई तरीके से होते हैं। तो जिस एंगल से शूट हुआ था, जो भी वीडियो वायरल हुई थी, हम मंदिर के लास्ट में, एक्चुअली मंदिर के मेन दरवाजा, मंदिर का गेट अलग था और वो एक पूरी जो होता है ना कि मंदिर में घुसने का एक जो रास्ता होता है, तो दोनों तरफ से रस्सी बांधे गए थे। सिर्फ मेरा वो एक टच भी नहीं था, वो सिर्फ एक्शन था मेरा। और दरवाजा उतना मैं बाहुबली तो हूँ नहीं जब मैं मंदिर का गेट तोड़ दूंगा। वो एक तो सिनेमा का कॉन्सेप्ट हो गया है, उसमें दोनों तरफ से रस्सी बांध के और मैंने एक सिर्फ एक्शन की और दोनों तरफ से खींचा गया था। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज की अगर जीवन में आप कुछ करते हैं ना, तो उस दरमियान में रोड पे चलने पे कहीं ना कहीं गाड़ी टकराएगी टकराएगी। किसके एंगल से आप सही है, किसके एंगल से गलत है, तो दुनिया का एंगल छोड़ दीजिए, आप बेहतर करने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि बेहतर करने पे ही जीवन अच्छा चलता है। सर 2023 में बॉक्स ऑफिस पे कई फिल्में रहा है जो आपका फिल्म काफी ज्यादा मतलब रिस्पांस दिया था। क्या 2024 में कौन सी ऐसी फिल्में होंगी, क्या यही फिल्म होगी जो सबसे बड़ा रिस्पांस दे पाएगा 2024? देखिए, हमारी हर फिल्म हमारे बेटे की तरह होती है, हमारा परिवार की तरह होता है, तो हम अपने परिवार में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और अभी फिलहाल आपको पता है कि थोड़ा सा ऑडियो एंगल थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, मैं गाने नहीं गा पा रहा हूँ, कम गा पा रहा हूँ किसी प्रॉब्लम के कारण। तो ठीक है, तो मेरे पास एक ही रास्ता है, सिनेमा, जिससे मैं अपने ऑडियंस का दिल जीत सकता हूँ, जिससे ऑडियंस का मनोरंजन करा सकता हूँ, क्योंकि आप सबने मुझे मनोरंजन के लिए चुना है। तो मेरी हमेशा दायित्व ये रहती है कि मैं कोशिश ये करूँ कि मैं जिस विधा में हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एक एंगल गड़बड़ है, आज नहीं तो कल सही हो जाएगा। तो जिस विधा में मुझे समझ में आता है कि नहीं भाई ये भी एक एंगल है जो मुझे उस एंगल से, इस एंगल में लोगों ने कंसेप्ट में डाला कि नहीं खेसारी हीरो भी है। खेसारी जी, ये फिल्म आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। सर क्या बोला कि ये संस्कार के ऊपर सिनेमा हमारी बनी हुई है कि हम अनसंस्कारिक हो जाते हैं, हमें बहुत सारी व्यवस्था मिल जाती है तो हमें पैसे की अहमियत समझ में नहीं आती है, समाज की अहमियत समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। तो एक उम्र पे ऐसा हर आदमी के जीवन में आता होगा, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी आदमी हो, एक उम्र ऐसा भी आता है इंसान के जीवन में कि उसको हर वो गलत चीज से प्यार होता है, क्योंकि वो तो मजा देता है और उसको लगता है कि नहीं ये बहुत सही है। तो उसी पे आधारित सिनेमा है कि नहीं उसका परिणाम बड़ा गलत होता है।
और एक सिनेमा अगर समाज के हित में नहीं हो, समाज के सुधार के लिए नहीं हो, तो फिर हमें 30 दिन शूट करने की कोई जरूरत नहीं है। मनोरंजन करना अलग विषय हो गया, लेकिन अगर हम कोई कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कोई मूवी दे रहे हैं, तो मूवी ऐसी चीज होती है कि समाज के जो चीजें गंदा है उसका सही, बुरा, गलत, अच्छा पहलू होते हैं उसमें, और उस पहलू को अगर कंसेप्ट में नहीं लेके आ पा रहे हैं तो हमें सिनेमा करने का कोई रीजन नहीं बनता। और हम लोगों ने कोशिश वही की है प्रेम की पुजारन में, कि प्रेम जो ऐसी शब्द है जो वो अधूरा है, बट प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है। तो प्रेम की पुजारन किस बेस में, वो किस चीज की पुजारन है, वो किस बेटे के प्रेम में, पति के प्रेम में, प्रेमी के प्रेम में, बाप के प्रेम में, किस प्रेम में है, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। रियल लाइफ में विवादों के बाद भी जनता का प्यार मिलेगा इस मूवी को, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत हिट मिला है इस मूवी, इस सीन को लेकर, आप जो सीन मंदिर वाले सीन को लेकर। हाँ, अच्छी बताइए, इस जीवन में राम के नाम पे विवाद हुआ ना? बिल्कुल हुआ कि नहीं? बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब, इस जीवन में कौन ऐसा काम है जहां विवाद नहीं? इस धरती पे आप देखिए, आप अपने परिवार में रहते हैं ना, तो उस परिवार में बेहतर करिए, चाहे कुछ भी करिए, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो आपके काम से वो खुश नहीं होगा। अगर आप अपने पत्नी को टाइम ज्यादा देते हैं तो माँ को प्रॉब्लम होती है कि यार मैंने पैदा किया और बेटा सिर्फ अपने पत्नी को देखता है। अगर आप अपने माँ को देखते हैं तो पत्नी को प्रॉब्लम होती है, जो यार शादी करके लाया है मुझे और सिर्फ माँ के गोद में ही सोया रहता है आदमी, माँ के लिए ही लगता है जो पैदा हुआ है, मेरे लिए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये सारी चीजें, तो जब आप अपने परिवार में विवाद में रहते हैं तो ये तो समाज है, समाज में हर आदमी को आप आईना तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि संख्या ज्यादा है ना। समाज क्या होता है, एक सामूहिक लोग होते हैं जिनमें हर आदमी को खेसारी प्यारा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि खेसारी के लिए जान भी दे देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खेसारी को कैसे जान ले भी लेते हैं, लेने वाली बात भी करते हैं। तो कोई जान देने की भी बात करता है, कोई जान लेने की बात करता है। तो हम उस विषय पे जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज हो गई, कोई मतलब नहीं है उसका। हम बेहतर करने की कोशिश करें अपने आप, जिसको समझ में आता है हमारी कॉन्सेप्ट, हमारी चीजें, तो हमें प्यार जरूर करेगा, हमारे विचारधारा को जरूर अपनाएगा। जिसको समझ में मैं नहीं आता, और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें गलत बोलने के लिए पैदा हुए हैं, तो उनके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास भाई। क्योंकि मैं अगर बेहतर मैं राम का पूजा भी करूँ ना, तो लोगों को ये लगेगा कि खेसारी वहां पब्लिसिटी करने के लिए गया। तो आपको अगर किसी को गलत साबित करना है तो उसके लिए हजार प्रक्रिया है जो आप उसको गलत साबित कर सकते हैं। ये तो हुआ प्रेम की पुजारन जो मूवी है वो यामिनी सिंह के साथ आपकी पहली मूवी है। क्या लगता है कि आगे भी आप लोगों की जोड़ी फिर से किसी मूवी या गाने में आएगी? देखिए, एज ए कलाकार हम लोग हर आदमी के साथ काम करते हैं, और यामिनी बेहतर एक्टर है नो डाउट, और अच्छी करती हैं वो, तो क्यों नहीं आएगा। इसके बाद मैं उनके साथ मेरी 2 फिल्में और हैं, 3 फिल्में, गॉडफादर है उनके साथ ही है मेरा, एक और फिल्म मैंने की है उनके साथ, आपके अवैध किया है 2 फिल्में, तो 3-4 फिल्में तो यामिनी सिंह के साथ है ही मेरा, ऐसा नहीं है। सर, फिल्म के नाम से लग रहा है कि अहम भूमिका यामिनी जी की हो सकती है। देखिए, एक सिनेमा में भूमिका सिर्फ एक हीरोइन का ही नहीं, एक हीरो का ही नहीं, मुझे लगता है कि स्पॉट बॉय तक का होता है। एक फिल्म बनती है ना, तो सिर्फ खेसारी लाल यादव ही उसमें हीरो नहीं होता है। मैं हीरो इसलिए हूँ कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, मुझे दिखाने के लिए, मुझे बड़ा करने के लिए। इतनी सारी प्रतिक्रिया होती है, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, स्पॉट बॉय हो, लाइट मैन हो, हमारी खाना बनाने वाले से लेकर मैंने जितने भी लोग उसमें काम करते हैं। और सबसे बड़ा योगदान हमारी जनता का होता है कि हम एक प्रयास करते हैं, उस प्रयास को सफल बनाने में जनता का, आप सब जैसे भाइयों का, आप जैसे बहनों का योगदान होता है, तब जाकर एक बेहतर चीज लोगों को बेहतर लगती है। सर, जैसे हर मूवी में सर एक सोशल मैसेज होता है, इस मूवी में ऐसा क्या सोशल मैसेज है सर? पहले ही बता देंगे, तू कहाँ रहा हो? मल्टीप्लेक्स का वो देखिए, मेरा मैं एज ए एक्टर हमार जो काम बताओ हम अब एक्टिंग कर सकते नहीं, मल्टीप्लेक्स में ले जाएंगे। प्रेम की पुजारन का पवन सिंह प्रचार करेंगे कि नहीं? ये क्या ये कोई सवाल नहीं। प्रेम की पुजारन में उनके पास अपना काम इतना ज्यादा है कि मेरा क्यों प्रचार करेंगे? भैया लास्ट सवाल, आजकल देखा जाए तो प्रेम की जो परिभाषा है वो बदल चुकी है। कहीं ना कहीं आपका एक जो गाना है सुबह लव हो गया, साँझ सब हो गया, युवा समझ नहीं पा रहे आज के प्रेम की परिभाषा को। इस मूवी से क्या संदेश देना चाहेंगे युवा को, आज के युवा को? देखिए, किसी के संदेश देने से कोई अपनाता नहीं है। आपके मन में अगर विचारधारा है
आपके मन में अगर प्रेम के प्रति प्रेम है, अपने लोगों के प्रति निष्ठा है, अपने लोगों के प्रति लगाव है, तो मुझे लगता है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी माँ समझ में आती है ना, माँ का प्यार समझ में आता है, पिता का व्यवहार समझ में आता है, पिता का दुलार समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये दो चीजें आती है तो फिर किसी और का प्रेम समझ में क्यों नहीं आता है कि हम उसको बड़ा हल्के में ले लेते हैं कि नहीं यार इस आदमी की अहमियत मेरे जीवन में नहीं। इस दुनिया में हर आदमी की अहमियत आपके जीवन में है। चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से खेसारी को 10 बुरा बोलते हो, तभी आपने अपना इनपुट दिया है। बुरा बोलने के लिए भी तो भाई इनपुट लगता है ना, किसी को गाली देने के लिए भी एनर्जी तो लगती है। तो आपने बुरा बोल के ही कम से कम खेसारी के 10 बार नाम लिया, तो आपने प्रमोट ही किया मुझे। ऐसा नहीं मैं किसी को गलत इसलिए नहीं बोलता हूँ कि भाई वो अपना मेहनत तो कम से कम मेरी बुराई खोजने में लगाता है ना, ये कम थोड़ी है। वो तो बधाई के पात्र है कि कम से कम खेसारी के अंदर 10 बुराई ढूंढ रहा है। वो कोई मामूली आदमी नहीं है भाई, उसको एकदम अवार्ड देना चाहिए। अच्छा भैया, आप साफ कह रहे हैं कि मेरा गाना नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी गाना आ रहा है वो 100 मिलियन क्रॉस हो जा रहा है। देखिए तो प्यार है ना, वो तो लोगों का मोहब्बत है कि खेसारी अगर खोक भी देता है तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो इसलिए मैं ज्यादा खोकता नहीं। रक्षा गुप्ता के लिए क्या कहिएगा भैया, वो भी पोस्टर पे नजर आ रही हैं। देखिए दोनों, मैंने क्या बोला, पहले ही आपको बोला कि दोनों बहुत अच्छी अदाकारा हैं, दोनों अच्छे नेचर से हैं, दोनों अच्छी गुड डांसर, गुड एक्टर। और हमारे पंकज सिन्हा जी ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है सिनेमा को, और इसमें गाने भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। हमारे विनोद मिश्रा जी को आप लोग जानते ही होंगे, जो मेरे फादर के कैरेक्टर में हमेशा रहा करते हैं।